रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह एक बार फिर से हमें अल्लाह के कलाम को समझने के लिए, हमको ग्रामर है ना, बेसिक चीजें सीखने के लिए अल्लाह ने हमें जमा किया है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, क्योंकि कई लोग हैं जो अभी भी जो है कुरान को क्या है, इतना कॉमन होने के बाद है ना, इंटरनेट यूट्यूब है ना, हर चीज मिल रही है, क्लासेस मिल रही है, लेकिन फिर भी लोग क्या है, कुल अल्लाह के कलाम को, अल्लाह अगर कुछ कह रहा है, माँ एक कुछ बात कहती है, बच्चा नहीं समझ रहा है ना, खाली बस मम्मा बोल रही है कि बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो, लेकिन बच्चा बोल तो रहा है ये कर दो वो कर दो, लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो क्या वो अमल कर रहा है? मुंह से तो बोल रहा है वो कि मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या मतलब है उसका, है ना। वैसे ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान दे दिया हमको, उसमें अहकामात दे दिए, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, सब बता दिया अल्लाह ने। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुमको हमेशा के लिए क्या मिलेगा? जन्नत मिल जाएगा। वरना क्या होगा, तुमको पता ही नहीं है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है। नेकियां तुम कितनी भी जमा कर लो, नेकियां हैं कुरान के एक एक अल्फाबेट पे, अलिफ बोलते हैं तो 10 नेकियां हैं, बौ बोलते हैं तो 10 नेकियां हैं, लेकिन नेकियां रहेंगी। आपको मैंने कुरान में भी पढ़ते समय बताया कि है ना, नेकियां कितनी भी होंगी, लेकिन फर्मा बरदारी, इताअत, अल्लाह को एक नहीं मानेंगे, ये सब चीजें, अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करेंगे, उनकी तालीमात को नहीं मानेंगे, तो जन्नत नहीं मिलेगी, नाउजुबिल्लाह, है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे इंशाअल्लाह ताला। तो हम अल्लाह के कलाम को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रामर की क्लास अटेंड कर रहे हैं। कितना खुश होता होगा ना अल्लाह सुब्हानहू ताला कि हम आज बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अल्लाह के कलाम को समझने के लिए बैठ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जिनको समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन बैठे तो है ना आप क्लास में, कोशिश तो कर रहे हैं ना। अल्लाह सिर्फ तुम्हारी कोशिशें देखता है, अल्लाह ये नहीं देखता है कि तुमने कितने ढेर लगा दिए हैं, है ना। अल्लाह बस तुम्हारी कोशिशों को देखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने किसी को जहन तेज दिया है तो वो उसको जल्दी समझ में आता है, तो वो ज्यादा करेगा ना। तो इसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उसको जहन दिया है इतना तेज कि वो फट से ग्रैस्प कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको लेके चलता है। लेकिन किसी किसी को अल्लाह ने क्या है, नॉर्मल सा जहन दिया है ना, तो उसको देर में समझ में आता है, वो उसके लिए कोशिश करता है। तो आप समझिए, कोशिश करने में डबल अजर है, ज्यादा अजर है ना। हर किसी का जब आपको जहन्नुम जन्नत में जो हिसाब होगा, उसका क्राइटेरिया आपको पता है। हालांकि मैं टॉपिक से हट के बोल रही हूँ, लेकिन क्राइटेरिया ये है, जन्नत जहन्नुम में जो आमाल तौले जाएंगे ना, तो हर इंसान की वुसअत के मुताबिक तौले जाएंगे। अगर कोई इंसान अमीर है, उसको अल्लाह ने सारी नेमतें दी है, उसके बाद वो, अगर उसके पास वो लाखों रुपए है और वो हजारों खर्च करता है, और एक इंसान है जिसको अल्लाह ने सिर्फ 100 रुपए रोजी के दिए हैं, उसमें से अगर वो 1 रुपए खर्च करता है, तो दोनों का जो अजर है बराबर होगा। 1 रुपए खर्च करने वाला, अगर उसकी वसत 100 रुपए वो रोजी कमाता है, एक इंसान 1 लाख रुपए रोजी कमाता है, उसमें से 1 हजार देता है, तो दोनों की क्राइटेरिया सेम है, दोनों के लिए सेम अजर होगा, क्योंकि अल्लाह अपने क्राइटेरिया के मुताबिक अजर देगा ना। अल्लाह ने जो दिया है उस पे से वो कितना खर्च कर रहा है, अल्लाह वो देखेगा, है ना। ये नहीं देखेगा कि वो तो 1 हजार दे रहा है, ये तो 1 रुपए दे रहा है, एक खजूर का टुकड़ा दे रहा है, ऐसा नहीं देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला। अल्लाह का क्राइटेरिया ही अलग है ना, देखने का, नापने का, तौलने का। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है और जो हमारी छोटी सी नशिस्त है, उनको अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत बढ़ा कर अजर दे, है ना। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे हम लोग? कल उर्फे जो पढ़े थे, है ना, हुर्फे जर पढ़े थे। तो सबको समझ में आ गया है हुर्फे जर? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना।
लेकिन मैं आपको ये हम्म। बताना चाह रही हूँ, आज जो नई चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हाउ डू वी आइडेंटिफाई रोल ऑफ ए वर्ड इन अ सेंटेंस। हम कैसे पता लगाएंगे कि एक सेंटेंस लिखा है अरबी में, कुरान में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम कैसे समझेंगे कि जो अल्फाज जो वर्ड आए हैं उनका क्या रोल है, कौन सा वर्ड क्या बता रहा है। आप देखिए, आप सोसाइटी में जो लोग काम करते हैं, जैसे लॉयर हैं, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, नर्स है, तो आप उनको कैसे जानते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं? उनके यूनिफॉर्म से, उनके अपीयरेंस से समझ जाता है कि ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, ये प्रोफेसर है, ये नर्स है, पता चलता है ना यूनिफॉर्म से, है ना। जी। उसके अपीयरेंस से ही पता चल जाता है, उसके जाहिरी पन से ही हमको पता चल जाता है कि ये कौन से फील्ड में है। तो हम क्या देखते हैं जब अल्फाज देखते हैं अरबी में, तो हम क्या देखते हैं, एराब देखते हैं। क्या देखते हैं अरबी में हम, एराब देखते हैं। एराब मतलब लास्ट अल्फाबेट पे जो निशान लगा होता है, या तो फतह होगा, या तो कसरा होगा, या तो दम्मा होगा, ये देखते हैं। देखो जैसे कि एराब मतलब तीन टाइप के एराब होते हैं ना, आपको हमने बता दी। एक होता है एक होता है मजरूर, जिसमें क्या होता है, दो जेर होता है ना, दो या एक जेर होता है, जेर होता है। एक मंसूब होता है जिसमें क्या होता है, जबर होता है। और एक मरफू होता है जिसमें पेश होता है। आपको पता है, तो ये एराब होते हैं जो लास्ट वाले अल्फाबेट पे लगते हैं। किसी भी अल्फाज के लास्ट वाले अल्फाबेट पे क्या निशान लगा है वो हमको देखना है। जो निशान होता है उसको बोलते हैं एराब। ये एराब है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको एराब पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई, कि जबर है, जेर है, पेश है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमको समझना जरूरी है कि सेंटेंस में जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुरान में, उसमें कौन सा अल्फाज क्या होता है, ये जानना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि दरबा जैदुन हामिदन। दरबा मतलब होता है मारना, मारना। दरबा मतलब मारना। जैदुन हामिदन, जैद हामिद। दो नाउन है यहाँ पर, एक तो जैदुन है, एक हामिदुन है। हम जो नॉर्मली जो किसी का नाम लिखते हैं, इस्मुन लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, दो पेश पे लिखते हैं। दो पेश होता है हमारा। जब भी नाउन लिखते हैं इस्मुन, तो क्या होता है, हम दो पेश लगाते हैं। अगर जैदुन बोल रहे हैं तो दो पेश लगाएंगे, हामिदुन बोलेंगे तो भी दो पेश लगाएंगे। लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं कुरान में, जब हम देखते हैं, तो ऐसा सेंटेंस होता है, किसी में ऐसा लगा होगा, है ना, एक सिंपल होगा, ये वर्ब होता है, वर्ब जो है ऐसा होगा। दरबा मतलब मारा, ये वर्ब है, ठीक है, हिटिंग, मारना। अब एक होता है वर्ब, जिसको अरबी में बोलते हैं फेलुन। हमको पता है फेल मतलब वर्ब, फेलुन मतलब वर्ब। और जैदुन मतलब ये क्या है, इसमें है। लेकिन हमको ये पता करना है कि जैद और हामिद दो हैं, दो लोग हैं, यहाँ पर नाम है दो लोगों का। और दरबा है, मारा। तो हमको कैसे पता चलेगा जैद ने हामिद को मारा कि हामिद ने जैद को मारा? अरबी में सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसमें क्या होता है, वर्ब पहले आता है और बाद वाले आगे पीछे हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, आपको इंग्लिश में पता होगा। सबसे पहले क्या होता है, करने वाला होता है सब्जेक्ट। एक सेंटेंस होता है कि आई एट अ मैंगो, है ना, आई एट अ मैंगो मतलब मैं मैंगो खाती हूँ, है ना। आई ईट अ मैंगो, तो एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है करने वाला। आई क्या है, मैं खाने वाली हूँ। काम को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। काम को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब करने वाला। तो करने वाला इसमें होता है, अरबी में उसको बोलते हैं फाइलुन। फाइलुन, फाइलुन क्या होता है, करने वाला जो होता है वो फाइलुन कहलाता है। फेल मतलब वर्ब होता है। फाइलुन मतलब, फाइल मतलब करने वाला होता है। और क्या खा रहा है वो, है ना, क्या खा रहा है। इट जो है ये वर्ब है कि वो खाता है। मैंगो क्या खा रहा है, तो वो मैंगो खा रहा है। तो मैंगो क्या है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब किसको खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, मारा जैद और हामिद, किसको मारा, तो वो जिसको मारा जाता है, जो मार खा रहा है, जिस पे काम हो रहा है, ये जो वर्ब है जिस पे हो रहा है, उसको बोलते हैं मफऊल। क्या बोलते हैं,
मफऊल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम कर रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा? देखो इंग्लिश में सेंटेंस है जैद हेट हामिद, और हामिद हेट जैद। तो मारने वाला कौन है यहाँ पर? यहाँ पे कौन मार रहा है? फर्स्ट वाले में कौन मार रहा है? जैद। 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 जैद मारा हामिद को, और यहाँ हामिद मारा जैद को। जैद का। दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। काम करने वाला और किस पे किया जा रहा है एकदम डिफरेंट है। तो हमको ये अरबी में जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमको डिफरेंस समझना है ना। ये डिफरेंस कैसे समझ में आता है? तो इसका रूल है कि जो करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो मार रहा है, जो काम को कर रहा है, दरबा को या कतला है ना, जो भी या फतह है, कोई भी काम है, उसको करने वाला जो होगा ना, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कर रहा है, जो काम को कर रहा है, उसको बोलते हैं फाइल। तो उसकी पहचान ये है कि उसमें क्या होगा? वो मरफू होगा। मरफू मतलब उसमें दो पेश या एक पेश होगा। तो याद रखना है कि काम के करने वाला जो होगा फाइल, फाइल जो है हमेशा वो क्या होगा? मरफू होगा, या एक पेश होगा या उसमें दो पेश होगा। याद रहेगा। अगर जी। अल्लाह लिखते हैं, जैदुन है तो लड़के का नाम है इसलिए दो पेश है। लेकिन अगर वो अल्लाह होता तो अल्लाह में तो अल लगा हुआ है ना, अल्लाह इला से बना है तो अल्लाह अल लगा हुआ है उसमें ना, तो अल लगा हुआ है तो उसमें एक ही पेश होगा, है ना। लेकिन जैदुन है तो जैदुन लड़के का नाम है तो उसमें क्या लगता है? दो पेश लगता है। इसलिए हमने कल आपको ये बताया था कि लड़के के नाम में दो पेश लगता है, लड़की का नाम होगा तो एक ही पेश होगा। ठीक है, तो ये पहचान है आपको। तो पहचान क्या है? जो काम को कर रहा है वो क्या होगा? मरफू होगा, मतलब पेश लगा होगा। लेकिन जिस पे काम किया जा रहा है, जैसे हामिद पे काम, मारने का काम किस पे हो रहा है? किसको मारा जा रहा है? हामिद को। हाँ। तो जो जिस पे काम किया जा रहा है ना, वो मफऊल होता है, उसमें क्या लगता है? वो मंसूब में होता है। मफूल हमेशा क्या होता है? मंसूब होता है। और फाइल जो होता है वो ऑलवेज मरफू होता है। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना, मैंने बता दी, अब आपको समझ में आ गया ये। तो आप देखेंगे कि दरबा मारा, किसने मारा? तो देख लेना मरफू कौन है? जैद है ना। मरफू क्या है? जैद है, तो जैद ने मारा, जैद ने लग जाएगा यहाँ पर। जैद ने मारा किसको? हामिद को। अगर ये सेंटेंस आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ जैदुन भी लिख सकती हूँ या हामिदन भी होगा, यहाँ हामिदन होगा, यहाँ जैदुन होगा, क्योंकि अरबी में आगे पीछे हो सकते हैं वर्ड, जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये एराब चेंज नहीं होगा। एराब सेम रहेगा। आपको जहां भी इधर भी दिखेगा पेश तो समझ जाना कि जो पेश वाला है वो करने वाला है काम को। तो मारा किसने? जैद ने मारा हामिद को। अब यहाँ क्या हो गया? बाजी। हामिद। हम्म। बाजी, इसमें प्रीपोजिशन तो नहीं लगा हुआ है, फिर कैसे जानेंगे ये में होगा? प्रीपोजिशन नहीं है ना बेटा, प्रीपोजिशन तो हो गया, हमने बताया ना आपको। अभी हम नई चीज बता रहे हैं आपको कि हम कैसे पहचानेंगे। प्रीपोजिशन को कैसे पहचानते हैं? वो अपने बाद क्या लगाता है? जेर लगा देता है। अगले अगले अल्फाज पे क्या लगाता है? वो जेर लगा देता है। अभी और आएगा वो, और आगे सेंटेंस आएंगे। लेकिन ये नई चीज आपको, अभी फ्रेश माइंड फ्रेश है, आप अभी तुरंत बैठे हैं ना, तो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट चीज पहले बता रही हूँ। लेसन आपको बाद में पढ़ाऊंगी, है ना, अगला जो लेसन है वो बाद में पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम कुरान में पढ़ेंगे तो ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो कैसे समझना है कौन क्या कर रहा है? जैसे हामिद हेट जैद, हामिद ने मारा, तो हामिद ने मारा तो हामिद ने काम किया, तो हामिद पे क्या लगेगा? पेश लगेगा कि जबर लगेगा? पेश लगेगा। पेश है ना, लगेगा। जो करने वाला है उस पे पेश लगेगा, और जिस पे किया जा रहा है उस पे क्या लगेगा? जबर लगेगा। ठीक है, तो दरबा मारा जैदन हामिदुन। भाई अब हम देखेंगे ये तो उल्टा हो गया है। ये जैद तो यहाँ आ गया, है ना, और हामिद तो इधर आ गया। तो आप देखेंगे कि पेश किस पे है? मारा किसने? जिस पे पेश है उसने। किसने मारा? हामिद ने मारा किसको? जिस पे, जिसमें जबर लगा हुआ है, मंसूब है जो, है ना। मंसूब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है ना, जबर का एक जबर या दो जबर कुछ भी हो सकता है। तो आपको देखना है जबर वाला है उसको मारा गया है। मारा किसने है? हामिद ने। किसको मारा है? जैद को। तो मारा हामिद ने जैद को।
और यहाँ पे है जैद ने मारा हामिद को। सबको ये क्लियर हो गया? जो करने वाला है उस पे क्या लगेगा? पेश लगेगा। जो इस पर किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा? जबर लगेगा। ओके, अब देखो अल्लाह का कुरान में जो इसका यूज हुआ है उसको देखते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौतबा मतलब होता है लिखना। कौतबा है ना, मतलब लिख दिया है अल्लाह ने, फर्ज कर दिया है अल्लाह ने। पढ़े यहाँ पर है ना, कौतबा है ना, रोजा रखना फर्ज कर दिया गया है। कौतबा लिख दिया, किसने? अल्लाह, अल्लाह। कतबा, कतबल्लाहु। अच्छा, अब एक चीज और है जो अपन ने कल पढ़े थे। ये कौन सा हमजा है? कौन सा हमजा दिख रहा है आपको? ये हमज़तुल वस्ल। हमजतुल वस्ल है। अगर हमजतुल कत होता तो क्या होता? उसके ऊपर हमजा होता। हमजतुल वस्ल का मैंने नियम बताई थी। अगर हमजतुल वस्ल अगर वो स्टार्टिंग में आता है, सेंटेंस के पहले आता है, तो उसको पढ़ा जाता है। अगर बाद में कहीं भी आएगा हमजतुल वस्ल, ये स्वाद के जैसे, स्वाद की मुंडी रहती है उसके ऊपर में, है ना। अगर ये हमजतुल वस्ल आता है, बीच में आता है कहीं पर भी, तो उसको नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या होगा? हम क्या पढ़ेंगे? कतबल्लाहु। अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, कतबल्लाहु पढ़ेंगे। कतबल्लाहु, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अगर वो स्टार्टिंग में होता अल्लाहु कतबा पढ़ते, अल्लाहु पढ़ते हम, अलिफ को यहाँ नहीं पढ़ रहे। जैसे अना है यहाँ पर, ये अना, ये क्या है? हमजा। ये कौन सा हमजा है? हमजतुल कत। कत मतलब काट देना, है ना। लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है? वो जुड़ता है, मतलब उसको नहीं पढ़ना ही है, चाहे वो कहीं भी आ जाए, बीच में आए, स्टार्टिंग में आए, कहीं भी आए, उसको पढ़ना ही है। तो अना होगा ये। अना मतलब पूरा अलिफ को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो, ये क्या है? इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। अलिफ पढ़ रही हूँ मैं, पढ़ रही हूँ अलिफ इन्नल्लाह में, पढ़ रही हूँ नहीं बची। इन्नल्लाह। नहीं अगर मैं पढ़ती तो कैसे पढ़ती? इन्ना अल्लाह, इन्ना अल्लाह पढ़ती मैं, है ना, अल्लाह पढ़ती पूरा। अलिफ को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं इन्ना को लाम से जोड़ रही हूँ। इन अल्लाह, तो ये क्या है? हमजतुल वस्ल है कि कत है? हमजतुल वस्ल है। हमजतुल वस्ल बीच में आया है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम इसको जोड़ रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, हम जो पढ़ रहे थे कि किसने लिखा, किसने लिखा है? अल्लाह ने। कतबल्लाहु, तो पेश लगा है तो वो काम को करने वाला होता है ना। आई एंड माई मैसेंजर्स विल सर्टेनली प्रिवेल श्योरली अल्लाह इज ऑल पावरफुल ऑल माइटी। तो ये आपको से ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि कतब अल्लाहु लिखा है, मतलब किसने लिखा है? अल्लाह ने लिखा है। तो हमेशा इसके साथ क्या हो जाएगा? ने जुड़ता है। करने वाले के साथ क्या होता है? ने जुड़ जाता है। कतब अल्लाहु मतलब अल्लाह ने लिखा। जैसे आगे देखो, खलकल्लाहु, खलकल्लाहु। अलिफ पढ़ रही हूँ मैं, खलकल्लाहु पढ़ रही हूँ? नहीं नहीं पढ़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमजतुल क्या है? वस्ल है। और इसकी पहचान क्या है? ये छोटा सा क्या है? स्वाद का मुंडा लगा होता है ना, पूरा स्वाद नहीं बनता है, स्वाद का मुंडी बस बनता है ऐसा ना। और ये भी वही है, हमजतुल वस्ल है, ये भी हमजतुल वस्ल है, सब बीच में आए हैं। हमजतुल कहते हैं। फिर इन्ना, ये भी हमज़तुल वस्ल है ना। फी कौन के सा? बाद में जो ये हाँ, इन्ना फी, ये भी स्टार्टिंग। हमजतुल वस्ल है ना, ये भी हाँ हमजतुल वस्ल है ना। और ये भी देखो, ये इन्ना क्या है? देखो ये इन्ना, इन्ना में आई, यहाँ भी तो है हमजतुल क्या है? ये कत है। लेकिन वो स्टार्टिंग में आए चाहे वो बीच में आए, उसको पढ़ना ही है, इन्ना ही पढ़ेंगे। कहीं भी आएगा तो ये हमजतुल कत है, तो इसको हमको इन्ना ही पढ़ना है, मतलब अलिफ को पढ़ना ही है, कहीं भी आए वो। लेकिन जहां जहां हमजतुल वस्ल आया उसको हम नहीं पढ़ेंगे, जोड़ कर पढ़ देंगे, आगे का जोड़ लेंगे, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? खलक। खलक का मतलब पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाह। अल्लाह ने। किसको?
जमीनों को और आसमानों को। जमीन और आसमान क्या को। लिखा है देखो। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है। हमने वाले सेंटेंस में पढ़ा, उसमें कोई हुर्फ जर तो नहीं था, नहीं था हुर्फ जर, लेकिन यहाँ पे हुर्फ जर है ना। तो आप उसको कैसे यूज करते हैं, देखो कैसे समझना है। कुरान में खलका मतलब पैदा किया, अल्लाह पेश लगा, इस हम समझ जाएंगे अल्लाह ने, है ना, पैदा किया अल्लाह ने। अब किसको पैदा किया, जिसको पैदा किया उसमें क्या लगना चाहिए था, उस पे पेश क्या लगता है, पेश जबर लगना चाहिए ना। मैंने तो बताई थी जबर आपको कि जबर लगना जो चाहिए। जिसको किया जाता है उस पे जबर लगना जबर था, तो क्या हम्म लगता वहां पर, असमावात, असमावात ऐसा लगना था। लेकिन एक तो असमावात में क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे अल लग गया है, अल लगा है, लेकिन हम उसको लाम को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हुर्फ शमशी है। तो असमावात पढ़ रहे हैं, समावातुन होना चाहिए। असमावातुन मतलब आसमान, केवल समावातुन लिखते हैं तो आसमान होता है। अगर उसमें अल लगाते हैं तो असमावात पढ़ते हैं, असमावातु पढ़ेंगे, ठीक है। असमावातु पढ़ते थे हम, ठीक है, असमावातु होना था ये। एक्चुअली पढ़ते तो हम क्या करते हैं, जब अल लगाते हैं तो एक पेश को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। तो समावातुन में से एक पेश को मैंने हटा दिया, ठीक है, असमावात हो गया, ये असमावातु हो गया। अब असमावातु हो गया तो फिर भाई यहाँ जेर कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्लाह ने क्या लगाया, यहाँ पर फी लगाया है। फी क्या है, हुर्फ़े ज़र है। तो इसने क्या किया, इस पेश को हटा दिया, पेश को हटा के क्या लगा दिया, यहाँ पर जेर लगा दिया। समझ में आई बात। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या होना था, हमारे हिसाब से अगर हम चलते तो खलकल्लाहु, है ना, अस्समावात, वहां पे क्या होना चाहिए था। अगर हम वो वाले नियम, अभी जो नियम पढ़े उसके हिसाब से तो जबर हो जाता वो। जबर अगर यहाँ फी नहीं होता ना, तो पेश को हटा के क्या लगाया जाता, जबर लगाया जाता। पेश को हटा के क्या लगता, वहां जबर लगता, क्योंकि अल्लाह ने खलक किया है आसमान को, है ना, आसमान को, किसको मारा, जैद को मारा, है ना। तो वैसे ही किसको बनाया, आसमान को, तो इसके साथ क्या लगता है, को, आसमान को। तो आसमान को में तो जबर होना था, लेकिन फी होने की वजह से अल्लाह ने क्या लगाया यहाँ पर, फी हुर्फे जर की वजह से यहाँ पर जेर लगा। यहाँ पे भी क्या है, वल और दी, और जमीन को, और जमीन को फी के साथ ही जुड़ा है, आसमान और जमीन को, है ना। और उसमें जो भी क्या है, आगे जो आयत जो भी है ना, उसको अपन वो नहीं कर रहे हैं। अपन जो समझना है वो बस समझते हुए जाते हैं कि अपने को पहचानना कैसे है कि किसने पैदा किया, भाई अल्लाह ने पैदा किया। किसको, आज जो भी आसमान और जमीन में है ना, और दिन के आने जाने में निशानियां है ना, अल्लाह की तरफ से। तो ये आयत है। एक देखो एक और आयत है, सूरह बकरा में ही है ना ये, वो कतला दाऊदु जालूता, वो मतलब, और कतला मतलब कत्ल किया, दाऊदु जालूता। अब आप मुझे बताओ इसमें किसने कत्ल किया, किसको, किसने कत्ल किया, दाऊद ने कत्ल किया जालूत को। कैसे जाने आप कि दाऊद ने किया, पेश दाऊद अलैहिस्सलाम ने, पेश आया ना, पेश आया और जालूत पे जबर आया। है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, जो करने वाला है उस पे पेश लगेगा। दाऊद ने अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, किसको किया, जालूत को, क्योंकि यहाँ पे जालूत आया है, ठीक है, क्योंकि इसमें अल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसमें जबर लगा हुआ है। अगर यहाँ फी वी कुछ रहता, मन रहता, इला रहता, तो ये क्या हो जाता, जेर हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट क्या है, पेश और जबर है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, अगर आपको एग्जाम में आता है कि कौन क्या बोलते हैं फेल है, और कौन जो है मतलब मफऊल है, और कौन सा जो है ये जो है ये क्या है ना, फाइल है, ये सब समझ में आ जाता है आपको। तो आप उसको समझेंगे, पेश होगा तो वो क्या होगा, क्या होगा वो, फाइल। और जिसको किया जा रहा है वो क्या होता है, मफऊल, है ना। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। ठीक है, सबको समझ में आ गया है इतनी बात। जी भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। बाजी दूसरी क्लास कब से लेंगे बाजी? बहुत सारी लड़कियां भी ज्वाइन करना चाहते हैं बाजी पहले से। स्टार्टिंग से 3 ही तो क्लास हुई बेटा, 4 हुई है ना क्लास। जी बाजी। तो क्या समझ में नहीं आया उनको, नहीं हुए बस थे वो लोग।
नहीं भाई जी, अब वो मतलब ये दूसरी लड़की है, वो ज्वाइन करना चाहती है, मतलब नए सिरे से। तो अभी वो लोग ज्वाइन कर लिए तो क्या हर्ज है बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े अपन ने ज्यादा। जी बाजी बाजी अगर पहले। रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आएगा उनको जी बाजी आ जाएंगे, आप सेंड कर देना बाजी में। तो ग्रुप में तो आ रहा है बेटा, ग्रुप में आप उनको ज्वाइन करा दो। ग्रुप जी बाजी। ग्रुप की लिंक पता है आपको? जी कोई बाजी। है ग्रुप में? प्रिया कौन है, देखो बेटा कौन है ग्रुप में अभी अपने एडमिन, शेयर जी कर मैम। लो ग्रुप। हाँ ग्रुप में शेयर करो बेटा, उसमें अपना ग्रुप लिंक शेयर शेयर करो, उनको शामिल करवाओ, उनको क्या शेयर कर दो, जी जो लोग बाजी है ना जो शामिल। बाजी जैसे पहले से पढ़ाए ना, हाजा हाजी वो पढ़ाए ना बाजी, तिलका वो सब। रिवाइज करा देंगे ना बेटा, रिवाइज कराएंगे हम, एक सेशन के बाद रिवाइज कराएंगे पूरा। जी बाजी पूरा जैसा रिवाइज करा देंगे वही बोल रहे थे इंशाल्लाह, समझ बाजी। में आ जाएगा। हाँ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एक जी साथ हम बाजी। पूरा सेशन एक साथ लेंगे ना, बुक के सारे पेजेस को जब रिवाइज कराएंगे ना इंशाल्लाह एक दिन, तो पूरा याद हो जाएगा और समझ में भी जी आ जाएगा। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं अलग ही अलग है, देखो ना आप, इसका कोई रिलेशन है क्या पिछली क्लास से, ये जो पढ़ रहे हैं अपन बाजी एराब? नहीं हम्म, बाजी। है नहीं है ना? जिस दिन भी तुम स्टार्ट करोगे समझना तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हर लेसन जो है अलग है दूसरे लेसन से। तो जितने अभी अटेंड हो जाते हैं ठीक है, बाकी जो पिछले का जो है वो तो रिवाइज होगा ही, जिस दिन रिवीजन होगा उस दिन पूरे लेसन का लेंगे रिवीजन हम। ठीक है, एक्स्ट्रा जी चीजें बाजी। भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। जी लगेगा तो बाजी। हम एक सेशन बढ़ा देंगे, 12 का 13 कर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला, लेकिन समझा देंगे पूरा। बाजी ये जो हम्म। सूरे बकरा की आयत है ना, इस तरह पढ़ेंगे हम कि दाऊद कत्ल किया दाऊद ने जालूत का, या कत्ल किया जालूत का दाऊद ने, वो कैसा? कतला वो कतला जब समझना होगा आपको तो समझने के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम होता है ना, तो आप ऐसा नॉर्मली पढ़ेंगे। वो मतलब और, कतला मतलब कत्ल किया, दाऊदू मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जालूता मतलब जालूत को। तो आपको याद रखना है जो मफूल होता है, जिसको मारा जा रहा है या जिसको जिस पे काम किया जा रहा है, जैसे एप्पल को खाया जा रहा है, किसको खा रहे हैं, तो एप्पल को ना, तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, को लगता है। किसको कहा है, तो को वाला जहां पे आ रहा है ना, सेंटेंस में को आता है उस पे जबर रहेगा, याद रखना। किसको मारा जा रहा है, जालूद को रहेगा, और किसने मारा उसके साथ नहीं रहता है। अपना लैंग्वेज यूज करना है, मैं आपको समझाने के लिए इसलिए अपना लैंग्वेज यूज करती हूँ, ताकि आपको ओरिजिनल मतलब मैं जैसे वाकई टीचर लोग जैसा पढ़ाते हैं वैसा कोशिश ना करके मैं आपको आपके लेवल पे आके पढ़ा रही हूँ। आपको अपने लैंग्वेज में समझना है कि कौतला किसने कत्ल किया भाई, दाऊद दाऊद उपेश लगा है तो लगा दो दाऊद अलैहिस्सलाम ने। किसको किया, तो जालूत को, जालूत तो लगा है तो समझ जाइए जालूता, जालूत को। तो कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। अच्छा, खलक अल्लाहु, किसने खलकत की, किसने पैदा किया, अल्लाह मतलब अल्लाह ने। अल्लाह ने। अल्लाह ने किसको किया भाई, जो भी क्या है आसमानों और आसमान में जमीन है को। और जमीन में है। कैसे पढ़ा, मैं क्यों लगा रहे हैं, जमीन और आसमान में है, मैं इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फी लगा हुआ है। अब यहाँ जेर क्यों लगा है भाई, बाजी आप तो बोल रहे हैं जबर लगता है, यहाँ पे तो जबर बता रहे हैं, लेकिन फी की वजह ठीक से है, जब फी रुक आता पे है तो जाए। क्या करता है वो, हरफ मजरूर बना जो। देता है वो, है ना, जेर लगा देता है वो, इसलिए वहां जेर लगा है। लेकिन एक्चुअल वहां लगना था जबर, लेकिन फी की वजह से क्या लग गया, वहां पर देर लग गया है। तो हमको ऐसे समझना है बेटा। कतबल्लाहु मतलब अल्लाह ने लिख दिया, किसने लिखा, कतबा मतलब लिखना, फर्ज करना, लिखना, लिख दिया है, किसने लिख दिया है, अल्लाह ने, है ना। आगे सेंटेंस है, अना मतलब होता है, आपको बताई थी, अना मतलब मैं मैं मैं, है ना, मैं मैं मुझे, मैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़े। जी बाजी। तो ये देखो, एराब हमने पढ़े थे कि नाउन के 3 एंडिंग होती है, नाउन का, नाउन मतलब इस्मुन, इस्मुन के 3 एंडिंग होती है, एक पेश वाला होता है उसको बोलते हैं मरफू, एक जो जबर वाला होता है उसको बोलते हैं मंसूब, और एक जेर वाला होता है उसको बोलते हैं मजरूर। क्या बोलते हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है, आगे बढ़ो, ये पढ़ा चुके हैं अपन ने। हाँ, अब देखो एराब ऑफ वर्क सेंटेंस जो अपन अभी ने पढ़े ना, उसके एग्जाम्पल्स है यहाँ देखो, उसके दूसरे एग्जाम्पल्स है देखो। दरबा
एक वर्ब है, मतलब मारना। अभी जो अपन ने पढ़े वही है। दरबा मारा, किसने मारा? जिसमें पेश होगा उसने मारा। किसने मारा? तौलिब, अतौलिबु, तौलिब। अतौलिबु। क्यों लगा है? ये अल लगा हुआ है, लेकिन तो है, तो है तो हम क्या पढ़ते हैं उसको? अल तौलिब तो नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? अतौलिब, है ना। अतौलिब, यहाँ पे तस्दीद नहीं लगी है, लेकिन हम जानते हैं अतौलिब पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें तो में है वो। तो अतौलिबु पेश है यहाँ पर, तो हम समझ जाएंगे किसने मारा है। जो पेश लगा है, मतलब तौलिब मतलब स्टूडेंट ने मारा। किसको मारा? जिसमें जबर लगा है। कौन है वो? अल वलदु मतलब बच्चा, लड़का। किसको मारा? लड़के को मारा। तो सेंटेंस क्या होगा? स्टूडेंट, द स्टूडेंट। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे अल लगा है। और दो पेश क्यों नहीं लगा यहाँ पर? क्योंकि अल लगा है। अत्तालिबु, द स्टूडेंट हिट द बॉय। लड़के ने, मतलब स्टूडेंट ने लड़के को मारा। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, जो पढ़ने वाला है, तौलिबे इल्म है, उसने क्या किया? मारा। किसको मारा? लड़के को मारा। समझ में आया सबको? अपने आप से समझना है अपने को, है ना। ये जी पेश वाला है, देखो यासिरुन, है ना। यासिरुन करने वाला है, और किस पे किया है? ये जबर वाले पे। देखो शरीबा, शरीबा मतलब होता है पीना, ड्रिंकिंग। शरीबा मतलब पीना, पिया। किसने पिया? यासिरुन, यासिर ने यासिर। लगाई मैंने, यासिर ने क्या पिया? अलमाऊ, पानी। 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 अलमाऊ, अल लगा है तो माउन का क्या हो जाएगा? माउन का हाँ। माऊ होगा। हाँ। लेकिन हम क्या बना रहे हैं उसको? हम तो बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? एराब लगा रहे हैं। किसने किया, किस पे किया, ये लगा रहे हैं, इसलिए वो क्या होगा? एक पेश की जगह क्या लग गया? वो एक जबर लग गया। तो आप कुरान जब पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे, आपको जेर वाले भी मिलेंगे, आपको जबर वाले। एक पेश होगा, एक में जबर होगा, और एक वर्ब होगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ये वर्ब है, और ये करने वाला है, ये है ना, जिस पे किया जा रहा है वो है। तो आप उसको ऐसा पढ़ेंगे। शरीबा मतलब पिया, है ना। किसको? पानी को पिया। किसने पिया? यासिर, यासिर ने। तो आप सीधा सेंटेंस बोलेंगे, यासिर क्या करता है? पानी पिया। किस, है ना, पानी पिया, यासिर ने पानी पिया, या पानी को पिया भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगला देखो, कौतबा मतलब लिखा। अभी बताई थी मैंने, कौतबा मतलब लिखा, है ना, लिखना। क़ुरअ मतलब पढ़ना, है ना। क़ुरअ मतलब पढ़ना, कौतबा मतलब लिखना। तो ये लिखा, कौतबा लिखा। किसने लिखा? जिसपे पेश होगा। दो पेश होगा तो उसमें अल नहीं होगा, अगर अल होगा तो एक ही पेश तो होगा, है ना। अल वलदू मतलब लड़का। किसने लिखा? लड़के ने लिखा। लड़की क्या है। लिखा? अर रिसाला, रिसाला। देखो क्या लिखा? लेटर लिखा। रिसाला मतलब होता है, रिसालतुन मतलब होता है लेटर लिखना, है ना। लेटर होता है। रिसालतुन मतलब लेटर। अच्छा। एक चीज और बताओ, है ना, ये गोलता दिख रहा है आपको? रिसाला, रिसाला मतलब लेटर क्या होता है? मुअन्नस वर्ड है। जैसे अस्सातु पढ़ रहे थे ना हम, तो अर रिसालतु, है ना। अर रिसाला मतलब हुआ लेटर को लिखा। किसने लिखा? हम पहचानेंगे किसने लिखा। पेश से पहचान रहे हैं कि लड़के ने लिखा। क्या लड़के ने। लिखा? रिसाला लिखा, लेटर लिखा। अब एक और है, औकला। ये हमजतुल क्या है? कत है। औकला जैदुन क्या है? खुबजुन, खुबजुन, खुबजुन जानते हो? ब्रेड के लिए आता है ना। ब्रेड के लिए एक वर्ड टोपी। था। अगर आप हुरूफ शमसी और कमरी वाली लेटर का अगर आप पीडीएफ को देखेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है। कुछ कुछ नए वर्ड भी हैं, तो आप लोग अपने कॉपी में नए वर्ड को लिखा करो। नए वर्ड लिखेंगे ना, और बात सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। 5 मिनट लगते हैं नए वर्ड पढ़ने में। पांच 5 मिनट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वर्ड जो है 2-4 दिन में याद हो जाते हैं। खुबजुन, खुबजुन मतलब होता है ब्रेड। अब लेकिन खुबजुन लगा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया? यहाँ पे लगा हुआ है खुबजा, है ना, जबर लगा है। तो हमको समझ जाना है कि किसने खाया? जैद ने ब्रेड को खाया। ओके। तो आपको बेसिक चीज ये थी कि आपको सेंटेंस में समझना है कि जहाँ पेश आता है वो करने वाला होता है, और जो जबर वाला होता है वो इस पे किया जा रहा है। तो ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, कि मैंने आम खाया,
है ना। तो उसने क्या किया, उसने कुएं में, है ना, कुएं में छलांग लगाई, उसने क्या किया, उसने नए कपड़े पहने। कुछ भी वर्ड आपको याद है तो उससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। जो करने वाला है उसपे क्या लगाना है आपको, अपने भाई का। जैसे कि मान लो असद, है ना, असद ने पानी पिया, है ना, और जमील ने क्या किया, है ना, लेटर लिखा। तो इस साइड से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग थोड़े से याद करने पड़ेंगे। लिखना, अतबा, शरीबा मतलब पीना, दौरबा मतलब मारना। अपन वर्ब का अभी लेसन पढ़े भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतने सारे वर्ब याद हो गए। कल भी जहबा पढ़े थे अपन ने, है ना, और क्या पढ़े थे, खौरजा पढ़े थे। ये सब वर्ब ही है, वर्ब है। तो ये वर्ब है, देखो अपन सीख रहे। औकला मतलब खाना, है ना, औकला मतलब खाना। तो ये आगे बढ़े। बाजी, मैंने पानी पिया कैसे बनेगा वो? अभी मैंने आप मैंने अना पे मैंने, पेश है कैसे ना, बनेगा? अन्ना तो अन्ना ही रहेगा ना बेटा। अन्ना पे कुछ भी नहीं लगा सकते, मतलब मैं, है ना। पिया, शरीबा मतलब, है ना, शरीबा मतलब पीना होता है। शरीबा अनामा उन, शरीबा अना माउन, माउन का क्या हो जाएगा, मा हो जाएगा। ऐसे अल मा भी लगा सकते हैं आप। माउन का क्या हो जाएगा, अल मा। खाली यासिर की जगह क्या हो जाएगा, आप देखो ना, ये सेंटेंस देखो आप। यासिर की जगह में क्या हो जाएगा, केवल अना लगाना आपको यहाँ। लेकिन उसमें पेश नहीं होगा ना, क्योंकि अना, आप अना लगा रहे हैं मतलब मैं। माउन के लिए क्या होगा, पानी तो आप ही पियेंगे ना, अना लिखे हो तो। शरीबा लिखे हो तो आप ही पियोगे। लिखा है कतबा, अना कतबा रिसाला, तो रिसाला लिखा है तो रिसाला लिखा, तो आप ही लिख रहे हैं ना, अना है तो आप ही लिखेंगे, है ना। मैंने लिखा लेटर, और लेटर, है ना। तुमने लिखा तो तू होता है ना। इसमें जो अब वर्ब में जो है ना, मैंने लिखा, मैंने लिखा किताब, जैसे मेरी किताब। तो ये सब हम आपको बताएंगे। मेरी किताब, मेरा क्या होता है, मेरा, तेरा, तेरी, मेरी, उसकी, इसकी, ये सब जो है हम एक दो लेसन के बाद पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। अभी आप याद रखो कि जैसे एक एग्जाम्पल याद रख लो, कतला दाऊदू जालूता। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, कतला दाऊदू जालूता, क्योंकि उसमें नाल लगा है, नफी लगा है, ना कुछ। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। तो दाऊद पे क्या लगेगा, पेश लगेगा, और जिसको मारा गया जालूत पे क्या लगेगा, जबर लगेगा। एक सेंटेंस याद रखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से क्या करेंगे आप लोग, एक बाजी है अपनी सलमा बाजी, वो बेचारे इतना अच्छा वो एडिटिंग करके आपको क्या दे रहे हैं, एडिटिंग करके यूट्यूब आपको रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। तो आप उसको एक बार देखा करो। एक बार देखेंगे तो क्या होता है, जो समझ में नहीं आया है या जो दिमाग से रह गया है ना, वो याद हो जाता है। तो आप सब लोग उसको, उनको, उनका जो है शेयर भी करेंगे, है ना। शेयर करते जाओ, उनका लाइक भी करते जाओ, सब्सक्राइब भी करो। इंशाल्लाह उनकी ब्रेड मेहनत को क्या बहुत है। बोलते हैं दादी? ब्रेड जी, को क्या बोलते हैं? ब्रेड को क्या बोलते हैं? खूबजुन, खूबजुन। खूबसूरत। हाँ, खूबजुन, देखना वाले पेज नंबर जो हुर्फे शमशी और कमरी है ना, उस पे लिखा हुआ है, वो वाले चैप्टर पे आया हुआ है। ये अपन ने पढ़े थे कि मर्दों के नाम में दो पेश लगता है और औरतों के नाम में एक पेश लगता है। जैनब और मरियम ऐसे हैं जिनमें हाँ नहीं होता है, फिर भी वो क्या होते हैं, फीमेल वर्ड होते हैं। एक चीज और बताई थी जब भी, हाँ यही बताई थी ना मैंने, कि मर्द के नाम में यासिरुन, हामिदुन लगेगा, लेकिन आमिना में क्या होगा, आमिनतु, और क्या होगा, जैनबू, एक ही पेश लगेगा। आयशा के। ठीक है। हाँ, जैसे देखो यहाँ लगा आमिनतु जैनबू, यहाँ लगा है, एक ही पेश लगेगा, आमिनतु जैनबू। सिंगल हरका लगता है। इन पे क्या होता है, मर्द में डबल लगता है। लेकिन मैंने बताई थी कि चीजें जो होंगी, जैसे आमिनतु तो होगा, जैनबू होगा, लेकिन चीजों के नाम में नहीं होगा ऐसा। चीजों में दो पेश लगेगा। एक अगर वो गोलता वाला है, फिर भी उसमें क्या लगेगा, दो पेश लगेगा। जैसे सैयारतुन मतलब होता है कार, कार को बोलते हैं सैयारतुन, है ना, सैर करते हैं ना उसमें बैठ के, सैयारतुन मतलब कार। याद हुआ, सैयारतुन, सैर करने से निकला, सैयारतुन, बोलो सैयारतुन मतलब कार।
सय्यारतुन, तो ये क्या है, हालांकि ये फीमेल वर्ड है लेकिन ये क्या है, औरतों का नाम नहीं है, चीजों का नाम है, तो उसमें दो पेश लगेगा, लेकिन औरतों के नाम में एक ही पेश लगेगा। सय्यारतुन और साअतुन। साअतुन, साअतुन मतलब घड़ी, घड़ी साअतुन। तो ये भी क्या है, गोलता है, लेकिन फिर भी उसमें दो पेश लगा है क्योंकि वो चीज का नाम है। औरतों के नाम में एक ही पेश लगेगा, ये याद रखने के लिए है आपको। सेंटेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक सेंटेंस वो होता है जिसमें स्टार्टिंग जो है क्या होती है, नाउन से होती है। अत-तालिबु, अत-तालिबु मतलब स्टूडेंट, द स्टूडेंट, है ना। अल किताबु मतलब क्या हुआ, द किताब, है ना, खास किताब। यासिरुन, यासिर। तो अगर सेंटेंस इनसे स्टार्ट होती है, अत-तालिबु, है ना, फिल फसली, विद्यार्थी स्टूडेंट कहाँ पर है, क्लास में है ना, फिल फसली। अल किताबु, है ना, अला मक्तबी। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ अल किताबु अलल मक्तबी, तो मैं बोल रही हूँ किताब कहाँ पर है, टेबल पर है। मैं सेंटेंस पूरा बोल के बता रही हूँ आपको। तो ये क्या हुआ, एक नाउन सेंटेंस हुआ क्योंकि उसकी स्टार्टिंग क्या हो रही है, नाउन से हो रही है। किताब, तौलीब, यासिर, ये सब क्या है, नाउन है, इस्मुन है, इसलिए इससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो होंगे वो नाउन सेंटेंस कहलाएंगे। और जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे अभी हम सेंटेंस पढ़े, सारे के सारे क्या हो रहे थे, शरीबा, कतबा, अकला, है ना, खरजा, दहबा, कतबा, ये सब क्या है, वर्ब है। अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं वर्ब सेंटेंस। जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है उसी का नाम वही होता है। वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब सेंटेंस, अगर नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वो नाउन सेंटेंस। अभी अपन ने जो पिछला पढ़ रहे थे वो क्या था, पिछला सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस अपन यहाँ पढ़ रहे थे ये सब क्या थे, वर्ब वर्ब ये सेंटेंस। सब क्या थे, वर्ब सब वर्ब सेंटेंस। सेंटेंस थे। देखो सब वर्ब में से स्टार्ट हुआ है। उसके पहले जितने भी सेंटेंस हम पढ़ते थे कि अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू, है ना, अल, वो जो भी मस्जिदुन मक्सू, है ना, जो भी पढ़ते थे, मफ्तूहुन, जो भी पढ़ रहे थे हम, तो कुर्सी टूटी हुई थी, तो वो सब क्या थे, वो सब नाउन से स्टार्ट हो रहे थे, तो वो क्या थे, नाउन सेंटेंस थे। ये क्या है, वर्ब सेंटेंस है। तो दो टाइप के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। एक नाउन सेंटेंस जो नाउन से स्टार्ट होगा, दूसरा होता है वर्ब सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब देखो, अभी एक चीज और पढ़े थे अपन ने कि सब्जेक्ट जो पढ़े थे, एक जो बोली थी मैंने मुब्तदा होता है और एक जो होता है खबर होता है ना। एक होता है मुब्तदा और एक होती है खबर। तो जो मुब्तदा होता है उसको बोलते हैं, उससे स्टार्ट होती है, मुब्तदा मतलब स्टार्ट करने वाला। जो बाद में जो होता है वो इंफॉर्मेशन होता है। जैसे मैं बताऊंगी कि यासिर एक डॉक्टर है, यासिर एक डॉक्टर है, ट्रांसलेट करो, यासिरुन क्या होगा ये, इज आ तो कुछ भी नहीं होता, है ना, आ तो इसके साथ जुड़ा रहता है। तबीबुन मतलब अ डॉक्टर, अभी तो क्या होगा, यासिरुन तबीबुन। हामिद इज रिच, जल्दी बताओ, हामिद इज रिच, हामिदुन, गनीयुन, हामिदुन गनीयुन, हामिदुन गनीयुन, है ना। स्टूडेंट, द स्टूडेंट है तो क्या होगा, अत-तालिबु, अत-तालिबु। सिक मतलब बीमार है, उसके लिए क्या वर्ड है, तालिब मरीजुन, मरीजुन, है ना, मरीज देखने जाते हैं ना, मरीजुन। तो ये आप एक पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, मुब्तदा होता है। दूसरा वाला जो बता रहा है उसके बारे में बता रहा है कि कौन बीमार है, स्टूडेंट बीमार है, तो बताने वाले को बोलते हैं खबर, इंफॉर्मेशन देने वाले को बोलते हैं खबर, और पहले वाले को बोलते हैं मुब्तदा। दूसरा वाला जो है वो आता है वो खबर देता है। ठीक है। तो ये होता है सेंटेंस के मतलब कितने पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं मुब्तदा जो स्टार्ट करता है, जो बाद में होता है वो खबर। तो मरीजुन खबर है, गनीयुन खबर है, तौलिबुन खबर है, यासिरुन, हामिदुन और तालिबु ये सब क्या है, मुब्तदा है। मुब्तदा मतलब इब्तिदा से निकला है, मुब्तदा स्टार्ट होता है सेंटेंस। तो अब देखो ये सब कौन सा सेंटेंस है, हामिद, अत-तालिब, यासिर, कौन सा सेंटेंस है, नाउन नाउन की वर्ब,
नाउन Noun. सेंटेंस है। नाउन सेंटेंस है क्योंकि वो नाउन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको समझ में आ गया, यही मैं बताना चाह रही थी। अब एक चीज देखिए, हमजतुल वस्ल और कत पढ़े ना अपन ने, उस पे एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, अब आप बताइए, हमजतुल क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरातल लजीना सिरातल लजीना अनअमता, क्या पढ़ रही हूँ मैं? अनअमता, अलिफ को पढ़ रही हूँ, जी। अनअमता पढ़ रही हूँ। ये क्या है? क्योंकि ये हमजतुल कत है हमजतुल कता। ना, कता होता है तो उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, है ना। वस्ल को बीच में आता है तो नहीं पढ़ते। ये भी क्या है? ये स्टार्टिंग में आया है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। आइनल किताबु, हिंदी में क्या होगा? आइनल किताबु पढ़ो, क्या होगा? किताब कहाँ है ना, किताब कहाँ है? ऐनल किताबु। अच्छा, ये किताबु क्यों है, किताबुन क्यों नहीं है? अल की वजह से। अल की वजह से, ठीक है। हाँ, वल कमरी, वल कमरी इजा तलाहा, है ना, वल कमरी इजा तलाहा। यहाँ पे जो अल है ना, अलिफ को पढ़ रहे हैं क्या हम? नहीं, वल कमरी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे हमजतुल हैं? वस्ल है। क्योंकि वो हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल है। हालांकि उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी लिखा है तो हम उसको क्या मानते हैं? वस्ल मानते हैं, कता नहीं मानते। कता में हमेशा हमजा लगा ही हुआ आएगा। लेकिन अगर अरे हम एक ये बार जो और समझा दीजिए ना, ये हमारा छूट गया था। तो हमजतुल कता और हमजतुल वस्ल का क्या होता है, ये कहते हैं? एक होता है हमजतुल, एक अलिफ के ऊपर अगर हमजा लिखा हुआ है तो ये हमजतुल कता होता है। ये कहीं भी आता है, चाहे स्टार्टिंग में आता है ऐसे आईना, अलिफ पढ़ रहे हैं क्योंकि हमजतुल कत है। हम बीच में आया है, देखो बीच में आया है, सुरोतल लजीना अनअमता, अनअमता पढ़ रहे हैं, अलिफ को पढ़ रहे हैं। तो हमजतुल कता जहां भी आएगा, बीच में भी आएगा तो भी पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में आएगा तो भी पढ़ेंगे, आखिरी में आएगा तो भी पढ़ेंगे। लेकिन हमजतुल वस्ल को जो है ना, हमजतुल वस्ल को केवल स्टार्टिंग में आता है तो ही पढ़ते हैं, है ना। स्टार्टिंग में, जैसे इस्मुन, इस्मुन अलिफ पहले आया है तो इसको पढ़ेंगे, इस्मुन बोलेंगे, अस्मुन नहीं बोलेंगे। मतलब इसके आगे का कुछ होगा उसको नहीं पढ़ेंगे, वस्मुन नहीं बोलेंगे। वाव लिखा हुआ होगा तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वस्मुन बोलेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमजतुल वस्ल है। लेकिन वह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इस्मुन से स्टार्ट होता है ना। तो इस्मुन है तो अलिफ को यहाँ पर पढ़ेंगे। हमजतुल वस्ल की पहचान है, उसके ऊपर में छोटा सा स्वाद का मुंडी बना होता है, ऐसे मुंडी बनी होती है, इसका पूरा स्वाद नहीं बना होता है, स्वाद का मुंडी जो है स्टार्टिंग का ये जो बना रहता है। तो इससे हमको समझना है ये क्या है, हमजतुल वस्ल है। और अगर नहीं भी है ये तो भी हमको, जब भी अलिफ आएगा किसी वर्ड के सामने, अल्फाज के सामने, तो हमको समझना है हमजतुल वस्ल है। लेकिन पढ़ना कब है इसको? जब वो स्टार्टिंग में आता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो वल, बात अब कसरा के यहाँ साथ तो आता है हमेशा हमजतुल वस्ल। हम्म, हमजतुल नहीं वस्ल ऐसा हमेशा नहीं है, कसरा में। अच्छा। नहीं नहीं, दोनों में आ सकता है, दोनों में आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बना हुआ है, निशान नहीं बना हुआ, लेकिन हमको समझ जाना है क्योंकि कता तो है नहीं, है ना। कता होता तो हमको तो पढ़ना ही पड़ता, लेकिन ये कुछ भी निशान नहीं लगा, सिर्फ अलीफ बना हुआ है, तो हमको क्या करना है? उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वाव पहले आ चुका है। वल कमरी ऐसा पढ़ेंगे, वल कमरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो, गैरिल पढ़ते हैं हम, अलहिम गैरिल, गैरिल क्यों पढ़ रहे हैं? अलीफ को तो नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमजतुल हमजतुल वस्ल। वस्ल है। हमजतुल वस्ल है और वो बीच में आया है भाई, स्टार्टिंग में यहाँ तो नहीं आया है ना। सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, आयत यहाँ पे अगर वो आता है तो उसको पढ़ेंगे। हमजतुल वस्ल यहाँ पर आता है तो उसको पढ़ेंगे, बीच में आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका नियम है, और कोई नियम नहीं है इसका, ठीक है। सबको समझ में आया क्या जो पूछ रहे थे? हाँ बेटा, समझ में आया? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। जी, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, एक आयत दे रही हूँ। आप लोग को होमवर्क देने का सोची थी लेकिन मुझे याद नहीं आया बाद में। आप लोग को बोली थी मैं, अलकारिया वाली जो आयत सूरा है ना, उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये इसके बारे में दिया है, देखो
ये क्या है, देखो बना हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, हमजतुल, ये बना हुआ है देखो, हमजतुल क्या है, ये कत, हमजतुल कत है ये। और ये क्या है, हमजतुल वस्ल, कहाँ है, यहाँ पर बना हुआ नहीं है। नहीं बना हुआ है ना यहाँ पर। यहाँ पे कता का ये एग्जांपल दिया, नीचे में हमजतुल वस्ल कर देगा। देखो ये बना हुआ है, ऊपर भी आता है, नीचे भी हमजा हो सकता है। देखो कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, देखो मैं पूरा पढ़ रही हूँ, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद पढ़ रही हूँ, अलिफ को पढ़ रही हूँ, क्यों, हमजतुल कत। हमजतुल वो कता है। हमजतुल कत है, कता है मतलब कत भी बोल सकते हैं, कता भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वइज़ा कौल रब्बुका, वइज़ा ये भी पढ़ रही हूँ मैं, वइज़ा, क्योंकि ये भी हमजतुल कता है ना, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, कहीं भी आएगा तो पढ़ेंगे। लेकिन हमजतुल वस्ल को कब पढ़ेंगे, जब वो स्टार्टिंग में आता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे देखो हमजतुल वस्ल, ये ऐसा लिखा हुआ रहता है हमजतुल वस्ल, ठीक है, ये हमजतुल वस्ल है। तो अगर ये स्टार्टिंग में आता है तो इसको पढ़ेंगे, अगर बीच में आता है तो नहीं पढ़ेंगे। देखो ईसबनु मरियम, ईसबनु मरियम, यहाँ पे अलीफ है, लेकिन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ईसबनु मरियम, बहुत पढ़ रही हूँ मैं, ईसबनु मरियम पढ़ रही हूँ। ईसबनु मरियम क्यों पढ़ रही हूँ, अलीफ को नहीं पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि वो क्या है, अलीफ जो है हमजतुल वस्ल है। अगर इस पे कता बना होता तो मेरे को पढ़ना पड़ता, ईसा इब्ने मरियम में पढ़ती फिर, ठीक है। बिस्मिल्लाही, 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 आपको लग रहा है मैं अलीफ पढ़ रही हूँ, नहीं बाजी। बिस्मिल्लाही में नहीं जी पढ़ रही हूँ, क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो बीच में आया है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, इब्नुन लिखा हुआ है, इब्नुन अगर स्टार्टिंग में आया है इब्नुन, तो मैं अलीफ को पढ़ रही हूँ। इसके आगे कुछ है क्या, इब्नुन के आगे कुछ नहीं है, इसमुन के पहले कुछ भी नहीं है, तो मैं इसमुन का अलिफ को पढ़ रही हूँ। हमजतुल वस्ल है लेकिन मैं उसको पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके आगे कोई पहले जो है कोई और चीज नहीं आई है। तो इसमुन को अलिफ को पढ़ रही हूँ, लेकिन बीच में आया है तो मैं उसको नहीं पढ़ रही हूँ, है ना। यहाँ पे भी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो बीच में आया है। इतना समझ में आया। अब आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो अब इसमें समझ में आएगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल कारिया, मल कारिया, अल कारिया में क्या है, देखो अल, ये क्या है, हमजतुल हमजतुल किता। वस्ल है, जी हमजतुल वस्ल है। वस्ल। तो जी जी बस हमजतुल वस्ल है, इसलिए हमजतुल मैं इसको वस्ल। स्टार्टिंग में आया है इसलिए पढ़ रही हूँ। लेकिन यही जो कारिया है, मल कारिया, यहीं पर हमजतुल वस्ल आया है, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ रही हूँ, मल कारिया पढ़ रही हूँ, मल कारिया, अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ। क्यों नहीं पढ़ रही हूँ मैं, वो बीच में आए। क्योंकि हमजतुल वस्ल बीच में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो कितने हो गए, एक ये हो गया, ये दो हो गया हमजतुल वस्ल। मैं आपको गिनने के लिए बोल रही थी ये वाला, तो आप लोग ऐसा गिनेंगे। ये क्या है, देखो हमजतुल कत। कता, पढ़ेंगे उसको, है ना। वमा अदराक, वमा अदराक, मल कौरिया, मल कौरिया, यहाँ पे नहीं पढ़ रही हूँ मैं, हमजतुल वस्ल है वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मल कौरिया पढ़ रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं पढ़ रही हूँ वमा अदरा का बोल रही हूँ, अदरा का पढ़ रही हूँ मैं। वैसे ही देखो यहाँ बाजी पर, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था बाजी। जी, देखिए, वस्ल यानी मिला, कता यानी कती करना, यानी कि उसे गिराना। उल्टा है तो बेटा, लेकिन बाजी आप उसको देखें, अल कारिया में हम वस्ल कर रहे हैं, तो इसे हम्म, हमजतुल वस्ल कहेंगे ना। और देखें मल कारिया, मल कारिया में जो हम हैं, इसे हमजा को हजफ कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, तो इसे हमजतुल वस्ल नहीं कहेंगे बल्कि कता कहेंगे ना। हमजतुल वस्ल नहीं और बेटा हमजतुल वो, कती। मुझे ऐसा लग बेटा रहा है जो कि नियम हमजतुल बता वस्ल रहे, को अलग कह रहे हैं और नहीं बेटा, हमजतुल कती को पता है तो जो है अलग। ना उसको पढ़ते हैं बेटा। आप बाजी मत रुके, मेरी आवाज नहीं आ आप रही जी बाजी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा, लोगों को भी कंफ्यूज कर देंगे आप। ऐसा मत, ऐसा बताएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप खुद भी। आपको जो नहीं हम जो बाजी, रूल मैं बता रहे हैं आप जो बता रहे हैं ना बाजी, उसमें मैं कंफ्यूज हूँ। क्योंकि ना हाँ, बाजी देखे, इसीलिए बोल अल रही हूँ आप। कारिया, अलीफ लाम मिलाएंगे ना बाजी, अलीफ मिलाएंगे तो मिलाने वाली चीज को वस्ल कहते हैं,
और गिराने वाली चीज को कती कहते हैं ना, तो मैं बस ये कह रही हूँ जिसे मिला रहे हैं उसे वस्ल कहें और जिसे गिरा रहे हैं उसे कता कहें, यानी कती। लेकिन कता नहीं होता ना बेटा, कता तो इससे होता है ना, जहाँ हमजा होता है वो कता होता है, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं ना, उसको तो पढ़ रहे हैं ना हर जगह। तुम ऐसे कंफ्यूज होगे तो नहीं होगा ना बेटा, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दो आप उसके मीनिंग पे जाएंगे ना तो आप गड़बड़ा जाएंगे। वस्ल में इतना ही मीनिंग अभी मैं साइड पे रखी हूँ, मीनिंग पे नहीं जा रही है। हाँ मीनिंग पे मैं जा रहे हैं तजवीज आप के बेटा, रूल। कता नहीं आप बाजी मीनिंग जान पे जा सुने, रहे बेटा, बेटा आप सुने मीनिंग पे बाजी जा रहे जान। कता मतलब गिरा देना, और आप मीनिंग पे जा रहे तो गिराना होगा, तो फिर तो आप तो इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर क्यों पढ़ेंगे इसको? आप नहीं पढ़ेंगे ना, गिरा देंगे तो नहीं पढ़ेंगे ना बेटा, बाजी मीनिंग पे जान, मत आप जाओ आप। मेरी बात जो मैं कह रही हूँ वो आप नहीं समझ रहे, मीनिंग का प्लीज मैं आप साइड पे रखी हूँ। एक मिनट बेटा, आप ना क्या बोलते हैं, आप ये मुझसे ना अलग से समझिए, नहीं तो फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। हाँ सबको जो बाजी समझा हुआ है ना इंशाल्लाह, वो भूल जाएगा बेटा। प्लीज आप मुझसे पर्सनल में बात कोई करना, बात नहीं बाजी जान, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, पर्सनल में ठीक है पूछना बेटा बाजी जान। प्लीज। हाँ प्लीज उसमें ओके पूछना, नहीं तो बाजी। फिर ये सब सब भूल जाएंगे बेटा। ये लोग जो अभी पढ़े ना, मैंने इतनी देर से मेहनत की, सब भूल जाएंगे बच्चे, अरे ठीक है। नहीं, अल्लाह ऐसा ना हो, मैं बस 2 दिन नहीं से वो नहीं कहने वाली थी बाजी, मैं भूल जा रही थी आपसे बात करने। नहीं नहीं बेटा, कोई यार बात क्लास नहीं में बेटा, वक्त मिला तो बताइए, ठीक है कोई बाजी बात इंशाल्लाह। नहीं बेटा, ठीक है। आप क्लास के बाद बात कर लेना, जो समझ में नहीं आ रहा है क्लियर कर लेना, ठीक है। देखो आप लोग अभी कंफ्यूज मत होना, है ना। मीनिंग पे जाएंगे, कता मतलब अलग ही होता है, उसको मत सोचो आप, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ आप देखो कि हमजतुल वस्ल अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसको हम पढ़ते हैं अल कौरिया, अगर वो बीच में आ जाता है हमजतुल वस्ल तो उसको नहीं पढ़ते हैं मल मल कौरिया, है ना। मल कौरिया पढ़ रहे हैं, मतलब अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। हमजतुल वस्ल है लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ वमा अदराक है, मतलब यहाँ पे हम अलिफ को पढ़ रहे हैं। कहीं पर भी ये अगर ऐसा आता है हमजतुल कत कहीं भी आता है, चाहे वो स्टार्टिंग में आए चाहे वो बीच में आए, उसको हमको क्या करना है, पढ़ना ही है। वमा अदराक मल कारिया, फिर यहाँ पे हमजतुल वस्ल आया, बीच में है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, मल कारिया, है ना। यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज है, क्या है ये, वस्ल है कि कत है? अलिफ हमजतुल वस्ल है कि कता है? कता है ना, हमजतुल वस्ल। कि बस जी हाँ वस्ल है ना, तो बात अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो बीच में आया है। यौम यकूनुन्नासु, यौम यकूनुन्नासु, अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब आपको समझेगा नहीं। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, मैं ग्रुप में डालूंगी, आपको बताना है कि इस सूरा में कितने हमजातुल कता है और कितने हमजातुल वस्ल है। आपका होमवर्क रहेगा ये, ठीक है। जी आप लोग सब अपना मैं खोलूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोग उसको बताएंगे। आ, कोई भी एक जो है एडमिन बेटा, इसका कोई भी ले लो, इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर दो एक बार, है ना, फिर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, लिए आप लोग? जी बाजी। ले ली बात। हाँ इसको शेयर कर दो ग्रुप में। हाउ मेनी हमजतुल वस्ल, हाउ मेनी हमजतुल अतः, होमवर्क है ये आज का। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दी थी कि या जब भी आएगा तो ये जो दो पेश है उसका क्या होता है, एक ही पेश हो जाता है। या बिलालुन नहीं होगा, या बिलालु होगा। या यासिरुन अगर बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। या जब भी लगेगा पुकारते हैं किसी को तो क्या होता है, एक पेश हट जाता है। या यासिरु, या जैदू, ऐसा आएगा, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ा दी थी आपको, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा मतलब ग्रामर था अपना, ये हो गया। मैं आपको टाइम कितना हुआ, टाइम तो हो गया है। तो आज का जो चैप्टर है वो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ठीक है। टाइम है आप लोगों के पास? जी टाइम है? जी बाजी जी टाइम बात है। किया। टाइम है तो फिर मैं शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को ये?
दिख रहा है? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज भी आ रही है ना? जी जी बाजी। जी आ रही। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो चैप्टर था जो मैं पढ़ाने का सोची थी, खैर वो एक चैप्टर आगे था वो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ताकि आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि अपन अगला लेसन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है। एक होता है पजेस्ड, एक होता है पजेस्ड और एक होता है पजेसर। एक होता है मालिक और एक होती है उसके कब्जे में जो चीज होती है। पजेस्ड मतलब जो सामान है, ये कोई सामान है या कोई चीज है। जैसे कि मेरी पेन, अच्छा मैं क्या हूं उसमें? मेरी पेन है तो क्या होगा वो? मैं कौन हूँ? मालिक हूँ। और मैं किस चीज की मालिक हूँ? पेन पेन। मेरी पेन, की मालिक। मेरी पेन है तो मैं पेन की मालिक हूँ, मेरी पेन। अगर मैं बोलती हूँ तेरा घर, तेरा घर, तो क्या हो रहा है? ये तेरा क्या है? मालिक है तू, मालिक। है ना। और ये चीज क्या है? घर। पजेस्ड घर। है, इसको बोलते हैं पजेस्ड। इसको बोलते हैं पजेस्ड और इसको बोलते हैं पजेसर। पजेसर मतलब होता है मालिक। तो अपन जो वर्ड पढ़ने वाले हैं, एक होता है मुजाफ। डस्टबिन में डाल दो सर बेटा, इधर पूरा गिरेगा नहीं। मुजाफ, एक होता है मुजाफ और एक होता है मुजाफिला। मुजाफिला, एक होता है मुजाफ और एक होता है मुजाफिला। तो दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक पजेस्ड होता है और एक पजेसर होता है। मतलब मेरी पेन, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, ये सब चीजें मेरा मतलब ओनर है। एक जो है मालिक है और एक जो है उसकी मिल्कियत है। तो मालिक को क्या बोलते हैं? पजेसर। मालिक को क्या बोलते हैं? पजेसर। रजिस्टर। मुजाफिला, मुजाफिला ना। मुजाफ क्या होता है? जो चीज होती है वो मुजाफ होती है। तो पेन क्या है? मुजाफ है। घर क्या है? मुजाफ है। और जो पजेसर है वो क्या है? मुजाफिला है। मुजाफिर। ठीक है। मुजाफी इलह, मुजाफ इलह बोलते हैं उसको, लेकिन हम जोड़ के बोलेंगे उसको मुजाफिला। ठीक है, एक साथ बोल देंगे उसको समझने के लिए कि अपने आसानी के लिए अपन बोलेंगे। ठीक है, देखो एक होता है मुजाफुन और एक होता है मुजाफुन इलैह। इलैह, है ना। तो हम उसको जोड़ दे रहे हैं, मुजाफिलह बोल दे रहे हैं। इलैह है ना, मुजाफिलह पढ़ रहे हैं। मुजाफुन, मुजाफिलह। पजेसर और ये पजेस्ड, ये सामान होगा, चीज होगी। पजेस्ड मतलब मुजाफ मतलब छोटी चीज है, वो क्या है? मिल्कियत है। और जो मालिक है वो समझ जाओ बड़ा है, मुजाफिले, है ना। मालिक जो है वो बड़ा है और ये जो मुजाफ है वो छोटा है, चीज है। क्यों? याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, छोटा वर्ड जो मुजाफ है वो सामान के लिए है, चीज के लिए है ना। पजेशन की पजेस, जो चीज तुम पजेस कर रहे हो उसके लिए है। और जो मालिक है वो पजेसर है, जो पजेस कर रहा है वो चीज का मालिक है, वो मुजाफिल है ना। मुजाफिला बोलेंगे उसको हम। जैसे कि एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ऑफ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, द बुक ऑफ अल्लाह। द बुक ऑफ अल्लाह, तो इसमें होगा अल्लाह की किताब। द बुक मतलब किताब, अल्लाह की, तो ऑफ क्या हुआ? की, अल्लाह की किताब। तो अब आपको समझ में आएगा कि मुजाफ मुजाफिला अगर आता है तो उसमें क्या लगेगा? का के की, का के की लगेगा। अल्लाह की किताब, अल्लाह, तो हम बोलेंगे अल्लाह की किताब, है ना। तो इसको अपन अब सीखेंगे कि अल्लाह की किताब को अपन अरबी में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा हुआ रहता है वो। ठीक है, तो द वर्ड शुड नॉट हैव, इसके नियम होते हैं, है ना। कुछ नियम होते हैं जो हमको याद रखना है ग्रामेटिकली। अगर हम मुजाफ मुजाफिला पढ़ेंगे तो कुछ नियम होते हैं। जो मुजाफ होता है, मुजाफ क्या है? अब चीज है कि मालिक है? चीज। चीज है ना। चीज चीज। में should not have noon sound at the end of the word। लास्ट में नून नहीं है मतलब क्या नहीं होगा? अब आप बताओ मुझे, नून कब आता है? तनवीन। तनवीन, है ना। नहीं आता है। तनवीन होता है तब क्या होता है? वहां पे नून आता है ना। नीम की आवाज लेकिन आती है। तो आप समझिए मुजाफ में कभी भी तनवीन नहीं होगा। एक बात, मुजाफ जो सामान होगा उसमें कभी भी तनवीन नहीं होगा, पहला नियम। मुजाफ में कभी भी अल नहीं आएगा, दूसरा नियम।
अब जब तनवीन नहीं है तो वहां पे फिर क्या है, अल भी नहीं है। एक तनवीन, दो तनवीन, अल से क्या होता है, एक पेश हटता है। तो जब एक पेश या एक जबर या एक जेर, दो दो है ही नहीं, तो फिर एक क्या हटेगा, अल नहीं लगता। दो दो बातें याद हुई, तनवीन नहीं लगेगा, अल नहीं लगेगा, और ये दो नियम है, किसके लिए है ये, मुजाफ के मुजाफ लिए के है, लिए। मुजाफुन के लिए है ना, मुजाफ के लिए, सामान के लिए है। लेकिन मुजाफिला मस्ट बी इन द जर स्टेटस। जेर मुजाफिला लगेगा। हमेशा जो मालिक होगा उसपे वो क्या होगा, मजरूर होगा, जेर में ही मजरूर, आएगा वो, जेर लगे। मजरूर होगा। जैसे हम हुर्फ जर लगाते थे तो अल्फाज जो होता था क्या हो जाता था, वो बाद का अल्फाज जेर में जाता था, मजरूर होता था। तो आपको याद रखना है, कभी भी आप मुजाफिला बनाएंगे, मुजाफिला हमेशा आप क्या करेंगे, उसको जेर दे देंगे। अल्लाह की किताब है ना, किताब भी लगेगा। किताबुल्लाही होगा, किताबुल्लाही। अब हमने पढ़ा कि इसमें नून तनवीन नहीं होगा और अल नहीं होगा, लेकिन हम किताब के लिए क्या लगाएंगे, अरबी में हो जाएगा जब हम लिखेंगे तो किताबुल्लाही। किताबुल्लाह। किताबु किताबु तो मतलब आप मुजाफ में क्या लगा रहे हैं, किताब में क्या लगाए आप, पेश। पेश लगाए, एक ही पेश लगेगा। तो आपको यहाँ से नियम में से ही मिल रहा है आपको एक एग्जांपल याद रखना, किताबुल्लाही ये क्या है, मुजाफ मुजाफिला है, याद रखना। अल्लाह की किताब तो हम हमेशा पढ़ते हैं, तो याद रखना मुजाफ मुजाफिला में किताबु मतलब मुजाफ में एक पेश लगता है, और जो मुजाफिले होता है उसमें क्या लगता है, जेर लगता है। किताबुल्लाही ही, दो चीजें समझ में आ गई। अगर ये समझ में आई तो आप कभी भी कुरान में ये दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, दो मतलब इसमें दो नाउन एक साथ आते हैं, तो एक पे पेश लगा होगा तो दूसरे पे क्या लगा होगा, जेर लगा होगा। अगर दो एक साथ आते हैं नाउन, अभी हम पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, एक में क्या होता था, कौतला दाऊदू जालूता, वहां पे हमको समझ जाना है एक में क्या लगा है, पेश लगा है, लेकिन दूसरे में क्या लगा था, जबर लगा हुआ था। जबरी। तो हम समझ गए कि एक में पेश है एक में जबर है, मतलब वहां पे क्या है वो, है ना, ऑब्जेक्ट और काम। सब्जेक्ट वाला काम है, मतलब कत्ल करने वाली या खाने पीने वाली बात है, तो वहां पे एक जबर होगा और एक पेश होगा। तो वो समझ में आ गया। अब ये दूसरी चीज हमको समझना है, अगर एक पे पेश लगा हुआ है और एक पे क्या है, जेर लगा हुआ है, तो हमको समझ जाना है कि क्या है वो, मुजाफ मुजाफिला, मतलब वहां पे का के की का संबंध है ना, उसकी चीज है, उसकी कोई पोजीशन वाली चीज के बारे में। जैसे कि उम्मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना, हूद की कौम है, तो हूद की कौम कैसे बनाएंगे आप बताओ, हूद की कौम, तो किसकी कौम है, कौम। कौम, तो कौम कौमी क्या हूद। है, कौमुल हुदी। कौमू पहले आएगा, कौमू पहले आएगा, कौमू किसकी है, हूद की, तो हूद। हूद, है ना, हूदिन, एल तो नहीं लगेगा हूद में, तो हूदिन होगा, कौमू हूदिन, उदिन। कौमो हुदिन। उदिन। ठीक है, हुद की कौम मतलब दो जेर लगेगा, हुदिन जेर लगेगा, बस इतना याद रखना, एक जेर हो चाहे दो जेर हो। ठीक है, लेकिन अल जो है कौम के साथ अल नहीं लगेगा फिर, है ना। कौम क्या है इसमें, मुजाफ है ना, तो मुजाफ के साथ तनवीन नहीं होगा, कौमू होगा मतलब एक पेश लगेगा, और अल नहीं लगेगा उसके साथ, कौमू के साथ। लेकिन जो दूसरा वाला जिसके साथ की लगी है, हुद की, अल्लाह की, जिसके साथ की लगी है उसमें क्या होगा, जेर लगेगा, एक जेर हो चाहे दो जेर हो, लेकिन लगेगा। ठीक है, तो ये होता है मुजाफ मुजाफिले। देखो, दो उसमें नाउन दिख रहे हैं आपको, ये दो नाउन है, किताबुन अल्लाह, ये अलग अलग पढ़ते हैं अल्लाह, और ये है अ किताब, क्योंकि इसमें अल लगा हुआ है इसलिए एक पेश है, इसमें अल नहीं लगा है इसलिए दो पेश है। तो ये दो नाउन है, दो इस्मुन है, हम पढ़ते आ रहे हैं, बैतुन सरीरुन, है ना, किताबुन, ये तो पढ़ते आ रहे हैं हम। लेकिन जब हमको इसको बदलना है तो हम कैसे बोलेंगे, द बुक, बुक क्या है, अल्लाह की किताब बना रहे हैं हम, तो किताबू, किताबू कर देंगे, और अल्लाह ही, क्यों एक लगाए हैं, एक जेर क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे अल है, यहाँ पे एक ही पेश है, तो यहाँ पे एक जेर लगा दिए। अगर दो पेश वाला है तो यहाँ पे क्या होगा, दो जेर होगा, दो पेश होगा तो दो जेर लगेगा, अल नहीं होगा फिर। तो किताबुल्लाही मतलब अल्लाह की किताब। देखो इंग्लिश में इसी को बोलने में बहुत लंबा सेंटेंस होता है, द बुक ऑफ अल्लाह,
द बुक बताना पड़ा, यहाँ तो हम अल लगा दिए तो हमारा काम हो गया। ऑफ छुपा हुआ है यहाँ पे ऑफ दिख रहा है। ऑफ के लिए कोई वर्ड है क्या यहाँ पर? कोई वर्ड है जी ऑफ नहीं। के लिए? नहीं। जी फिर भी नहीं। हम समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे किताब एक नाउन में क्या लगा हुआ है, एक पेश लगा है, और दूसरे नाउन में एक जेर लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ऑफ है। अल्लाह की किताब ऐसा पढ़ना है हमको। अल्लाह मुजाफिले को पहले बोलना है और इसको बाद में बोलना है, अल्लाह की किताब। ठीक है, ये बेसिक था जो मैं आपको बताई। अब जो इसका जो है चैप्टर है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कौमु नूहिन, कौमु कौमुन से कौमु हो गया, है ना। कौमु कौमुन से कौमु हो गया, और नूह नूहुन से नूह की कौम है तो नूहिन क्यों लगाए हम? क्योंकि इसमें अल नहीं है कोई। वहां पे अल्लाह में क्या था? अल्लाह में था अल, तो इसलिए हम एक जेर लगाए थे। यहाँ नूहुन में, नूह में, नूह मतलब नूहुन, नूहुन में दो पेश है, इसलिए हम क्या लग रहे हैं यहाँ पर, दो जेर लगा रहे हैं। अगर अल लगा हुआ है एक पेश है तो हम यहाँ पर भी एक जेर लगाते। कौमो नूहिन मतलब नूह की कौम या पीपल ऑफ नूह। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलते हैं द पीपल ऑफ नूह, नूह की कौम, नूह के लोग। तो ये जो है मैं इसको फिर से आपको कल इंशाल्लाह ताला, अब आज क्या है, आज मंडे है ना, तो कल तो अपनी क्या है, कल जो है अपनी उसकी क्लास है ना, तफसीर की क्लास है इंशाल्लाह। कल तो नहीं लेंगे हम ये सेशन इंशाल्लाह। अब ऐसे जुमेरात को लेते हैं, लेकिन हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्योंकि हमारी जो एक बच्ची है ना फातिमा, वो सीरत लेती है जुमेरात को, तो उसकी सीरत रहती है। तो फिर कुछ लोग होते हैं जो हमारे ग्रुप के जो है वो सीरत ज्वाइन करते हैं उसका हर हफ्ते। तो इसलिए हम क्या सोच रहे थे कि जुमेरात को ना रख के हम जुमा को रखेंगे क्लास। ठीक है, अगली क्लास जो है जुमा को होगी। तो हमारी ग्रामर की क्लास कब कब होगी? संडे, मंडे और जुमा। आप लोग को बहुत टाइम मिलता है, बीच में 3-4 दिन मिल रहे हैं, तो आप लोग क्या होगा, फरिया जो है ग्रुप में वो क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन शेयर करते हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। और अगर किसी से होता है तो वो जो क्वेश्चन है उसको आप ऑडियो बना के शेयर कर सकते हैं। किसी को हो जाएगा, खजीना कर दे, या फिर कोई भी एडमिन जो है उसको ट्रांसलेट करके अपनी जुबान में पढ़ के सुना दे। जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो आपके ऑडियो को सुन के वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, कौन ले रहा है ये जिम्मेदारी? फरिया आप ले रहे हैं? है फरिया, है फरिया, अंजुम है, जी बाजी। आप लेंगे ये जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, है ना। जो आप क्वेश्चन आप ही शेयर करते हो ना, तो क्वेश्चन आप सिर्फ शेयर किया करो और उसका ऑडियो बना के शेयर कर दिया करो, जाकि जिसको नहीं पढ़ना आता है इंग्लिश तो वो क्या आपके ऑडियो से सुन सकते हैं और निशान लगा सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। कोई दुआ पढ़ लो बेटा मजलिस की। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको शेयर करनी थी इंफॉर्मेशन, आपको अनाउंसमेंट है हमारी, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज सुन के जाइए। कल और परसों हमारी तफसीर की क्लास रहती है। तो कल जो है ना हम हज वर्कशॉप ले रहे हैं, हज और उम्रा का वर्कशॉप ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आयत है ना, वो आयत जो है हज से रिलेटेड है। सूरह बकरा की तफसीर चल रही है हमारी क्लास में, तो उसमें कुछ अहकामात है जो हज से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम जो है ना हज का वर्कशॉप ले रहे हैं, ताकि जो हज और उम्रा की जो आयतें आई हैं कुरान में, सूरह बकरा में, वो भी समझा दें। और जो हज और उम्रा करने जाते हैं तो उनको एक्चुअल क्या प्रोसेस होता है, वहाँ की क्या क्या चीजें होती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम पीडीएफ से आपको समझा देंगे। 2 दिन का वर्कशॉप होगा, कल और परसों, क्योंकि तफसीर की हमारी 2 दिन की क्लास रहती है।
तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें क्या करेंगे, आपको A to Z उम्रा और हज का पूरा तरीका, हज के सारे दिनों का डिस्क्रिप्शन देंगे, उम्रा कैसे किया जाता है ये बताएंगे, हज तमत्तु क्या होता है, हज किरान क्या होता है, हज इफराद क्या होता है, कब कुर्बानी करनी है, कब नहीं करनी है, कंकड़ी कब मारनी है, कब नहीं मारनी है, कितने बजे अराफात से निकलना है, मीना में कितने बजे पहुंचना है, क्या क्या करना है, इंशाल्लाह ताला पूरे डिटेल में आपको फोटो के साथ, मतलब आपको पीडीएफ के साथ दिखाया जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पीडीएफ शेयर भी कर देंगे, तो आप लोग इंशाल्लाह ताला खुद भी ज्वाइन कीजिए, अपने रिश्तेदारों को भी ज्वाइन करवाइए, चाहे वो उम्रा करने गए हो नहीं गए हो, लेकिन करवा दीजिए ताकि कभी वो जाए तो उनको हमेशा के लिए काम आएगा, और आपको भी क्या होगा, हमेशा के लिए उसकी सारी जो बातें हैं वो आप भी समझ पाएंगे, जब आप करेंगे तब भी काम आएगा, अगर किसी को कुछ बताना हो तो भी आपको याद रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज आप लोग खुद भी ज्वाइन कीजिए कल की क्लास, और दूसरों को भी ज्वाइन करवाइए। हजीना शेयर किए बेटा ग्रुप में, जी कितने बाजी बजे में? कर दिए ना ग्रुप में ये, है ना, तो आप लोग लिंक सब तरफ शेयर करो उसकी, है ना, ठीक है, पोस्टर और लिंक दोनों अपने स्टेटस पे भी लगाइए इंशाल्लाह ताला। कोई भी आपकी दावत से, अगर इतना बड़ा फरीजा है ना, हज तो फरीजा है ना, फर्ज है अपने ऊपर, अगर आपकी वजह से कोई सीख जाता है हज करना, उम्रा करना, तो आपको हमेशा उसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।